नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। मैं हूं आपका अपना संदीप गुरान। हमारे प्रोग्राम हरियाणा के सुपरस्टार में आज हमारे साथ बहुत बड़े सुपरस्टार जुड़ चुके हैं। रामेर महिला जी कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, आपको भी और आपके चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम और हार्दिक धन्यवाद कि आपके चैनल के थ्रू एक बार फिर मेरे चाहने वालों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। रही बात सुपरस्टार की, तो मैं सुपरस्टार नहीं, मैं लोक कलाकार हूँ। मेरे को सटारी से बड़ी नफरत है। सर, आप बहुत लंबे समय से इस लाइन से जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपकी शुरुआत कब से शुरू हुई और किन को देख के आपको प्रेरणा मिली कि मैं कुछ कलम से लिख सकता हूँ? देखो, मैं लगभग हर इंटरव्यू में यह बात बताई है मैंने कि मैं शुरुआत तो मेरी 7वीं क्लास से हो गई थी। जी। जब मैं 12 साल का था, लेकिन इस मार्केट में मैं 2005 में आया। ओके। और रेडियो को बड़ा शौकीन रहा हूँ। ओरिजिनल रागनी जो दादा लक्ष्मी की थी, दादा मंगे की थी, फौजी मेहर सिंह की थी, राज धनपत सिंह की थी, तो ओरिजिनल तर्जों पे वो होती थी। और संपूर्ण भाई, बलजीत भाई, मुंशी भाई, बहन संतोष के नाम से जो हरियाणवी प्रोग्राम होते थे वो सुना करता। और आपने एक बात बता दूँ कि 2005 में मैं इस लाइन में आया और पहली ही कैसेट मेरी सुपर फ्लॉप थी। ठीक है। और मैं दक्षिणी हरियाणा से हूँ, जैसे आपने देखा है जी। मेरे से 30 किलोमीटर आगे रास्ता में शुरू हो जाए, तो मेरी बोली में थोड़ा सा, जैसे पलवल होडल साइड में आप जाओगे तो वहाँ पे यूपी वाला टच आता है जी। तो वहाँ कैथल करनाल आप जाओगे तो वहाँ पे पंजाबी टच आता है। ऐसे हमारी बोली में थोड़ा राजस्थानी टच है। तो हमारी राजस्थानी टच जो बोली है, उसने देख के सुरताल वाले ने कहा कि तू राजस्थानी लिख सकता है, एक मौका और देते थे जी। और उसके बाद मैंने लांडी कुर्ती लिखा था, वो आज तक लिखी रही। जी जी जी। बहुत ही प्यारा गीत था, आज तक चल रहा है। और जब इस लाइन में हम आते हैं, घर वालों से सपोर्ट की उम्मीद बहुत कम की जाती है, तो आपके साथ ऐसा कुछ रहा हो, घर वालों ने सपोर्ट ना किया हो? ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस शुरू में तो कहा था कि डुमाड़ा काम करे, फलाना करे, देखना, क्योंकि फौजी मेहर सिंह की एक रागनी है कि देश नगर कर गांव छूट गया, मैंने कित का गाना गाया, हाय जाट तो डूब मोलिया बाप तेरा बकाया। पहली बार जब फौजी साहब ने दादा लक्ष्मी के सांग में खड़ा होकर गाया, तो फौजी साहब से पहले उसके के आसी पड़ोसी पूछ गए थारा तो सांग ही हो लिया, तो उसको लठ लागे थे। ऐसा मैंने कुछ सुना है बुजुर्गों से। तो गाना बजाना हमारा पैसा नहीं था, बस शौक था मेरा। तो पूरे परिवार ने, बीवी ने भी, बहनों ने भी मना करा था, माँ ने भी। बस हमारा फौजी साहब जो थे जी। मैं भी फौजी का लड़का हूँ, 27 साल आर्मी में सर्विस थी बाबू की। तो मैंने उससे जाके पूछा कि मैं बाबू 300 रुपये चाहिए मेरे को, तो क्या करना, मैं चंडीगढ़ जाना रिकॉर्डिंग करता। ओके। बोले उलाने वाला काम तो नहीं है ना। मैंने उनसे वादा किया कि मगर बाबू उलाना तो काम की काकड़ पे ना दूंगा, घर की देड़ पाना तो बहुत बड़ी बात है। और आज तक ये रिकॉर्ड रहा कि मेरे गाँव में मेरा कोई उलाना नहीं है। और सबसे बड़ा जो अवार्ड था जो मेरे लिए, जो मेरे गाँव ने दिया, गाँव का जब गौरव पट लगा जी। एक पत्थर मेरे नाम का पूरा लग गया, उनमें लगवा। क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात है। यो इसलिए था क्योंकि मैंने, मेरे नाम का उलाना नहीं गांव पे। कोई ये नहीं कहता कि भाई थारा गलत लिखा है या थारा गलत गाँव है। मैंने जम्मू से लेकर के चेन्नई और बॉम्बे, मतलब समुद्र के किनारे तक मैंने प्रोग्राम कर रखे, ऑल ओवर इंडिया लगभग। लेकिन प्रोग्राम कैसा भी हो, मेरा होता सभ्यता से ही है। चाहे लिखना हो देवर भाभी का हो, माँ को मैं स्टेज पे भी एक बात कहा, क्योंकि माँ ने माँ कह दो चाहे बाबू की वो कह दो, लुगाई तो आई है। लेकिन माँ कमाए तो अच्छी लगेगा, क्योंकि हमें रेडियो पे जो बचपन में हमने सुना दादा लक्ष्मी को, दादा मंगे को, फौजी मेहर सिंह को। बाद में थोड़ा सा जब कैस्टों का टाइम है, टेप रिकॉर्ड जब स्टार्ट हुए, तो आजाद सिंह खंडा खेड़ी का और पंजाब में गुरदास मान जी का मैं बड़ा फैन रहा हूँ जी। तो जैसा हम सुनेंगे, जैसा हम सोचेंगे, संगीत के बारे में एक जो मैंने सुना है कि किसी संगीत के विद्वान ने मेरे को बताया था कि संगीत जितना सीखने से नहीं आता जितना सुनने से आता है जी। तो हम जैसा सुनेंगे वैसा पेश करेंगे जी जी। तो मैंने पंजाब भी अगर कुछ भी सुना है तो मैंने गुरदास मान जी को सुना है जी। उसका लाइव इंटरव्यू ला लो, उसके लाइव स्टेज ला लो, उसके गाने ला लो। और हरियाणा में जो आज़ाद सिंह खंडा खेड़ी की जो कलम रही थी, बाद में जो कैस्टो का टाइम आया जी, वो बड़ी बाकमाल थी। उससे पहले जो हमने सुना, चाहे किसी ने गाया हो, तो जो जैसे आप तेरी ने चाहिए नाचू का जिक्र करोगे, मैंने बेरा जरूर। हाँ, तेरी ने चाहिए नाचू लिखने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था कि अगर हम कोई भी दादा लक्ष्मी की या दादा मंगे की या फौजी मेहर सिंह का, राय धनपत सिंह का, बाजी भगत का, किसी भी पुराने संगी का अगर हम कोई भी किस्सा उठा के देखते हैं, कोई भी किस्सा उठा लो आप,
कहीं ना कहीं हरियाणा के संगीत में अध्यात्मक था, भगवान से जुड़ता था वो। अब पूर्ण भगत को ले लो, राजा हरिश्चंद्र का किस्सा ले लो, लीलो चिमन का भी लेंगे तो कहीं ना कहीं वो घूम फिर के कहीं ना कहीं परमात्मा उसमें इन्वॉल्व होता है। और जिस टाइम मैंने तेरी नचाई नचू करा उस टाइम ये गंडास पटोला वगैरह ये सिस्टम चला करता है कि मतलब एक तरह से मैं किसी और को नहीं कहूँगा क्योंकि हम भी जिम्मेवार हैं उस चीज़ की कि हम आध्यात्मिक से थोड़ा दूर हो गए थे, दादा और रिलायंस से हम थोड़ा हट गए थे। तो तेरी नचाई नचू आत्मा से परमात्मा की बात है, और वो मैंने इसलिए लिखी थी कि हरियाणा के संगीत से आध्यात्मिक दूर हो रहा है, ये हमारे लिए ये गलत बात है। और जो राज मावर ने गाया तो मैंने राज से एक ही बात कही थी, मत तू गा के खुश हो जा, मैं सुन के खुश हो जाऊँ, अपन पब्लिक से मतलब नहीं जी। और वो लड़के ने जो गाया आपने पता ही है, वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं जानना चाहूंगा आपकी आवाज में 2 लाइन अगर गुनगुना दे तो। नहीं, और वैसे तो बेसिकली तो राज ने गा रखा है, मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ, मैं स्टेज पर तो गा लेता हूँ थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं सर, 2 लाइन हो जाएगी। वो तेरे प्यार ते बड़कन मन मिली कोई सौगात नहीं रम, तेरी नचाई नाचू सुना दुनिया की औकात नहीं। इसी में जब लाइव स्टेज पे गाते तो एक लाइन और बोलता हूँ मैं, आ जावे साया मेरी गली, आ जावे सजना मेरी गली, ओए देख देख के बाट तेरी या मेरी सारी उम्र ढली, आ जा। बहुत खूब, हर एक वर्ड को कितने बारीकी से पिरोया आपने। अरे देखो, आगे भी 1-2 गाने तेरी नचाई नचू जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, क्योंकि रामकिश भाई एक बात कहते हैं कि, और वो कभी पंच भी करी मेरे बात, और मैंने उस चीज़ पे सर्च भी करा तो वो बात सच्ची भी थी कि हम लिखते नहीं, हमसे कोई लिखवाता है। अगर हम ही लिखते तो मैं रोज़ तेरी नचाई नचू जैसा लिखता, रामकिश भाई तो पहले आड़ी हवा या हट जाता हूँ जैसा लिखा जाता जी। हम लिखते नहीं है, कोई लिखवाता है, और जब जैसा ऑर्डर आएगा ऊपर से वैसा लिख देंगे। अभी आपने 2 मिनट पहले एक जिक्र किया था कि माँ को हम माँ भी बोल सकते हैं और बाबू की बहू भी बोल सकते हैं, उसी बात पे भाभी कहते चल गए तो बिल्कुल, लेकिन उसको बोलने का तरीका प्यार से भी बोल सकते हैं और अलग तरीके से भी। अब कुछ टाइम पहले हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या था, डबल मीनिंग का बोलबाला हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये सदा से होता रहा जी, ये कोई नया नहीं है। आप कोई भी बिजनेस में कोई किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, माइनस प्लस दोनों जगह होता है। दिन होगा तो रात भी होगी, तो ये खत्म होना चाहिए। अगर होगा तो कैसे होगा? सुनो, दिन होगा तो रात भी होगी जी। लाभ है वो हानि भी है, धरती है तो आसमान भी है। रामायण में से आप रावण को निकाल देंगे तो रामायण का औचित्य खत्म हो जाएगा जी जी। ये तो हर युग में, हर काल में, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में ऐसा होता है। नेगेटिव पॉजिटिव अगर दोनों अगर नहीं मिलाएं तब तक तो बल्लभ भी और नहीं जी जी। ये तो क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर रामायण में से, अगर महाभारत में से दुर्योधन निकाल दो, आप क्या बचेगा महाभारत में? कुछ सिर्फ गीता उपदेश, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा, जंग खत्म। अब रामायण में से अगर रावण को निकाल देते हैं तो राम 14-7 जंगलों में घूम के वापसी आके गद्दी पे बैठ गया, रामायण का औचित्य खत्म जी जी। तो ये अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, उतार चढ़ाव, ये सब प्रकृति का नियम है, इसको हम बदल नहीं सकते। आप कितना ही अच्छा मैं कर लो, कितना ही अच्छा आज का जो हिट कलाकार है वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई ना कोई नेगेटिव बीच में आएगा जी जी। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिविटी कर तो आपने पता बल्लभ भी होती है जी जी बिल्कुल। और ये प्रकृति का नियम है, ये सदियां रामायण भी इसलिए हुई क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थे, महाभारत भी इसलिए हुई क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थे जी जी। आज मोदी साहब प्रधानमंत्री इसलिए बने हुए हैं क्योंकि कांग्रेस के बराबर में एक पार्टी खड़ी हुई जी। आज केजरीवाल इसलिए अपना सर उठा रहे हैं क्योंकि वो उसके बराबर में खड़ा होना चाहता है। ये हर युग की, ये युग की और समय की डिमांड होती है जी जी। एक और आजकल बदमाशी का हर दूसरा तीसरा गाना आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि गानों को देखकर बच्चे इस लाइन में आ रहे हैं। देखो, अगर संगीत से दुनिया सुधरती, सोनू जी आप भी बैठे हो, अगर संगीत से दुनिया सुधरती तो बाबा कबीर साहब के बाद शायद किसी को बकवास नहीं करनी चाहिए जी, और शायद कोई भगवान के नाम से परे नहीं होना चाहिए था। उसने तो इतना पॉजिटिव गाया कि पत्थर पूजे हरी मिला तो मैं पूजू पहाड़, मतलब आडंबर के खिलाफ भी बोला जी। और इतना, अब कबीर साहब को ने इतना लिखा, अगर उससे सुधर नहीं सकता तो हमारे गाने से कोई बिगड़ भी नहीं सकता भाई जी जी। बहुत सीधी सी बात है जी जी। दादा लक्ष्मी को सुनो, दादा मांगे को सुनो, पुराने कवियों ने किसने बकवास गाया जी?
एक से एक आलिशान आध्यात्मिक। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हरियाणा के संगीत में अध्यात्म था, परमात्मा का नाम था हरियाणा के संगीत में। उससे लोग नहीं छूद रहे हैं, उसके बावजूद भी केस खड़े चल रहे हैं, जेल भरी पड़ी है ना। जी जी। तो एक बदमाशी के गाने से कौन कौन पता बदमाश बन जाए गाना सुन के। यार हम कलाकार हैं, हम संत नहीं है भाई। जी जी। और हमारा पहला देवता मनोरंजन करना। क्या बात है, ठीक है। और मनोरंजन आप किस गाने से करता हो आपकी सोच पे डिपेंड। जी जी। आप बहुत लंबे समय से इस लाइन से जुड़े हुए हैं। एक टाइम था जब कैसेट में गाना रिकॉर्ड होता था और आजकल यूट्यूब का 8 गाने होते थे, 4 ए साइड में और 4 बी साइड में। तो उस दौर में कैसे देखते हैं आप, कितना बदलाव और कितना सही है, कितना गलत? हम दुनिया की आखिरी पीढ़ी है जी। ये नहीं कह रहा कि हमारे बाद परले होने वाली है जी। हम दुनिया की वो आखिरी पीढ़ी है जिसने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। जी जी। हम दुनिया की वो आखिरी पीढ़ी है जिसकी पैदा होते ही फोटो नहीं खींची। हम दुनिया की हमने तख्ती और दवात से हमने पढ़ाई शुरू की थी। आज के बच्चों को तख्ती दवात का नहीं पता सर। ठीक है। और कॉपी पेन का भी मतलब खत्म हो गया, अब तो लैपटॉप पे टैबलेट पे काम चलता है जी। तो हमने तख्ती दवात से लेकर के लैपटॉप और टैबलेट तक का बदलाव हमने देखा है। एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए कितनी मेहनत की थी हमने। पहली बार हम स्टूडियो में कब गए थे, किसने फ़ोटो खींचा, आज तक याद है। आज कोई किसी के बेसर नहीं है। आज हर किसी की जेब में पूरी दुनिया है। जी जी जी। धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि हर हाथ में मोबाइल दूंगा। उस टाइम उसका मजाक बनाया गया था कि ऐसा नहीं हो सकता इस देश के अंदर, लेकिन आज हो रहा है ना। हमने बहुत बड़ा बदलाव देखा। कैसेट से सीडी आई, सीडी से डीवीडी आई, डीवीडी से यूट्यूब हो गया। पहले हमने एक दिन में स्टूडियो के अंदर एक दिन में मेरे को 8 गाने लिखने होते थे, सिंगर गाने होते थे। एक दिन में 8 गाने? ठीक है। और आज 8 गानों के बेस पे एक कलाकार 4 साल मार्केट में रह सकता है। 6 महीने में एक दे दो जी, साल के 2 आए, वो 4 साल आराम से रहेगा। और एक दिन की भी छोड़िए आप, ऊपर से जब मेले ठेले अपना हिंदुस्तान देश में आपने पता है ना कि इतने मेले लगते हैं, भगवान को इतना मानते हैं, परमात्मा को। जब ऊपर चलिए मेले आते थे जी, तो फिर कंपनी का प्रेशर होता था कि एक ही दिन में अपना वो मेला के गाने करने, उसके करने, उसके करने। मतलब 4-4 कैसेटों के मैंने गाने एक दिन में लिखे हैं, 30-32 गाने। और राजू भाई का रिकॉर्ड रहा है, एक सुभाष फौजी का रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने 30-32 गाने एक दिन में गाए हैं और मैंने लिखे हैं जी जी एक दिन में। एक बात जोड़ना चाहूँगा, रामेर महिला जी को एक गाना लिखने में कितना वक्त लगता है? वो थोड़ी देर पहले बताया था ना, कोई लिखते नहीं है, कोई लिखवाता है। जब ऊपर से ऑर्डर आता तो मेरे ख्याल में 2 मिनट भी नहीं लगते, और जब ऊपर से ऑर्डर नहीं आता फिर 2 साल भी लगते हैं। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। लास्ट में जाते हुए हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, खुश रहने का एक तरीका, बस खुश रहो। और एक बात बोलता हूँ कि एक मकसद को मंजिल बना के देख, बगैर जुनून कुछ नहीं मिलेगा। एक मकसद को मंजिल बना के देख, जिंदगी जीने के लिए एक जुनून मिलता है। 2 पल किसी को हंसा के तो देख, दिल को कितना सुकून मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।